नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आईटीआई को टॉप ट्रेड बताने वाले हैं जिनसे आप करके जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। आज मैं उस ट्रेड की पूरी लिस्ट आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर आईटीआई के टॉप जो ट्रेड हैं वो बता दीजिए। ये सभी राज्यों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन जिन राज्यों में आईटीआई के एडमिशन चल रहे हैं तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सभी टॉप ट्रेडों को देख लीजिए। अगर आप भविष्य में इनसे आईटीआई कर लेते हैं तो आपको पक्का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हुए बात करते हैं आईटीआई को टॉप ट्रेड कौन कौन से हैं। दोस्तों, लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पे देखिए आईटीआई के 2 ईयर ट्रेड जो 2 साल के होते हैं और फिर इसके बाद जो 1 साल के होते हैं वो भी लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या फ़ायदा होगा, किन किन सेक्टर में जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मेरा फेवरेट ट्रेड है, जो मैंने नंबर 1 पे रखा है, वो है इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है और हर जगह पे इसकी डिमांड है। चाहे आप रेलवे में जाना चाहते हो, यूपीपीएससीएल में जाना चाहते हो, डीआरडीओ में जाना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हो, आप सभी जगह पे जो है इसका उपयोग कर सकते हैं इस ट्रेड से। दूसरी बात ये है कि बिजली विभाग में सबसे पॉपुलर ट्रेड यही माना जाता है आईटीआई की नज़र से देखा जाए तो। ये पॉपुलर ट्रेड है, इसीलिए इसे मैंने नंबर 1 पे रखा है। ये 2 साल का कोर्स है और इसमें जो है सब में जो है क्वालिफिकेशन आपका 10th पास ही मांगा जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं तो भविष्य में आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जो है आपको फ़ायदा यहाँ से मिलता है। तो इसीलिए जो है मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। अगर आप करना चाहते हैं तो इन ट्रेड से कर लीजिए, लेकिन इसमें सवाल ये होता है कि ये जो ट्रेड है ये सबसे पॉपुलर ट्रेड है और नंबर 1 का ट्रेड है, इसीलिए इसे मेरिट बहुत हाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए 80 प्लस अगर आपका है तो आपको उम्मीद रहता है कि आपको इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा। जैसे कि 70% है, थोड़ा सा चांस कम हो जाता है, लेकिन 80 प्लस के ऊपर थोड़ा सा जब जाते हैं 85-90 प्लस जाते हैं तो यहाँ पे 100% आपका पक्का हो जाता है कि आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात ये होती है कि इसमें जैसा आपको परसेंटेज होता है उसी के आधार पे आपको ट्रेड मिलता है, ठीक है। ये तो बात होगी इलेक्ट्रीशियन की। अब बात करते हैं फिटर की। इसे मैंने नंबर 2 पे रखा है। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है और इसकी भी हर जगह डिमांड है। देखिए, अगर आप मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिटर से कर लीजिए। अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो जो है इलेक्ट्रीशियन से कर लीजिए। ये दोनों पॉपुलर ट्रेड हैं और अगर एक नज़र से देखा जाए तो दोनों अपने अपने फील्ड में नंबर 1 पे हैं, ठीक है। किसी भी प्राइवेट आईटीआई में आप जाते हैं तो यही दोनों ट्रेड आपको दिखाई देते हैं। क्यों? ये सारे ट्रेड आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ट्रेडों का डिमांड ज़्यादा है और ये आता है मैकेनिकल में और ये आता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। भविष्य में जो आप पॉलिटेक्निक करेंगे, अगर मतलब करना चाहते हैं तो आप जो है फिटर से आईटीआई करने के बाद 2 साल जो है आईटीआई कर लेते हैं तो इसके बाद जो है आपको सेकेंड ईयर में सीधे पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाता है। तो जब आपको उसमें पॉलिटेक्निक में जो ब्रांच मिलेगा उसमें इसमें ट्रेड चलता है, उसमें ब्रांच चलता है पॉलिटेक्निक में, तो उसमें जो ब्रांच मिलेगा आपको मैकेनिकल मिलेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रीशियन से किया है उसको मिलेगा इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, अपने आप में ये भी जो है फिटर में जो है काम ये सिखाया जाता है। जैसे किसी भी मशीन का जो पार्ट होता है, फिटर यानी फिटिंग करना, मशीन के पार्ट को खोलकर उसको फिट करना, बनाना, उसके जो कल पुर्जे होते हैं उनका ज्ञान होना, इसका जो कोई इंस्ट्रूमेंट जो लगे होते हैं उन सब का नॉलेज होना, ये सब जो है आपको इसमें सिखाया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक पॉपुलर ट्रेड है, ठीक है। दोनों ट्रेड हो गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का तीसरा जो नंबर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ट्रेड ये भी है। तीसरे नंबर पे मैंने इसे रखा है। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है और आगे आने वाले में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं तो भविष्य में गवर्नमेंट में अगर कहीं नहीं लगता है तो प्राइवेट में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जॉब अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं, रोज़गार के जो है बहुत सारे अवसर मिलते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है। बशर्ते ये है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से कंपनी आ रही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। तो ये है नंबर 3 का ट्रेड। अब इसके बाद दोस्तों नंबर 4 का ट्रेड देखिए, टर्नर। टर्नर भी एक तरह से जो है फिटिंग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो है यहाँ पे टर्नर भी अपने आप में एक अलग
ट्रेड है। इसमें जैसे कि चूड़ी कटिंग होती है वो जो है इसमें काम सिखाया जाता है। बहुत सारे कलपुर्जे होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें जो है चूड़ी की कटिंग की जाती है, तो उसके लिए जो है टर्नर का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये ट्रेड जो है अगर करना है तो आप इसे कर सकते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे जितने ट्रेड मैं बताने वाला हूँ उन सभी के बारे में आपको आगे अब बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे और जगह पे इनका इस्तेमाल होता है, यानी किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज की डेट में मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एसी और फ्रिज का जो है ये भी डिमांड बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं इतनी भयानक गर्मी में इसी 2024 में एक रिपोर्ट जारी हुआ था कि 2024 में जहाँ लोगों को एसी और फ्रिज बंद करने चाहिए वहीं पे उसका दुगना एसी और फ्रिज जो है वो बिक्री हुई है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि गर्मी से लोग बुरा हाल है और एसी खरीद रहे हैं, फ्रिज भी खरीद रहे हैं, ठीक है, कूलर भी लोग खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले डिमांड में इसकी मैकेनिक की ज़रूरत भी पड़ेगी, 100% ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो ख़राब भी होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है और ख़राब तो जाहिर सी बात, तो ख़राब तो होगा ही। तो जो ख़राब होगा तो लोग जाएंगे कहाँ? जिनके पास नॉलेज होगा, जो टेक्नीशियन होंगे उसके, उनके पास जाएंगे। तो दोस्तों इसकी जो डिमांड है वो आने वाले दिनों में और तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो अगर आप इसे कर लेते हैं तो भविष्य में जो है आप जॉब रेलवे में भी पा सकते हैं, ठीक है। और जो है आप बहुत सारे सेक्टर हैं आगे मैं जो बताने वाला हूँ उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आप इसको जो है करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है मैकेनिक मोटर व्हीकल का। मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो है अगर आप इसको आसान भाषा में समझे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो एक सीएनसी मशीन से संबंधित था और जो है एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित था। तो ये भी ट्रेड उसी से संबंधित है। अगर आप इससे कर लेते हैं तो पक्का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और जो है हीरो हो गया, होंडा हो गया, बहुत सारी और कंपनियां हैं 4 व्हीलर की या 2 व्हीलर की। तो आप उसमें जो है आराम से जो है जा सकते हैं। आपका यहाँ पे बढ़िया जो है स्कोप या इसकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वायरमैन का। वायरमैन भी अपने आप में एक पॉपुलर ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है 8वीं पास मांगा जाता है। इसकी जो योग्यता है वो 8वीं पास है, लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन का ही एक तरह से जो है कह सकते हैं कि भाई है ना, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में जो सिखाया जाता है वही वायरमैन में भी सिखाया जाता है। वायरमैन में जो है हाउस वायरिंग के संबंधित जो है जानकारी आपको सिखाई जाती है। तो इससे संबंधित है इलेक्ट्रीशियन में। आपका जब ITI करेंगे तो आपका सिलेबस भी जो है लगभग सेम है, 90% सिलेबस आपका सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर भविष्य में आपको इलेक्ट्रीशियन चाहते हैं, नहीं मिलता है, तो वायरमैन से भी कर लीजिए, क्योंकि वायरमैन से भी असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट ट्रेड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है मशीनिस्ट। देखिए अगर आप फिटर कर लेते हैं तो फिटर के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें टर्नर के बारे में और मशीनिस्ट के बारे में सिखाया जाता है फिटर में ही। लेकिन अगर कोई फिटर नहीं मिलता, क्योंकि फिटर एक पॉपुलर ट्रेड है, लोग फिटर ही चाहते हैं, इसीलिए जो है अगर आपको फिटर नहीं मिलता तो टर्नर या मशीनिस्ट आप ले सकते हैं। इसी का मिलता जुलता रूप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ट्रेड, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मशीनिस्ट में जो है विभिन्न प्रकार की जो मशीन होती हैं उनको मरम्मत करना, बनाना, बिगाड़ना तो नहीं, बनाना होता है। ये सब जो है चीज़ में सिखाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है ICT-SM का। ये कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। अगर आप किस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कर लीजिए ये कोर्स। यहाँ पे ये भी एक 2 साल का कोर्स है और कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं स्टेट से ITI कर सकते हैं। इसके बाद आता है ड्राफ्ट्समैन सिविल का और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का। इन दोनों में मैं प्राथमिकता दूंगा आपको मैकेनिकल का, क्योंकि सिविल की थोड़ा सी डिमांड कम है, मैकेनिकल का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप जो है मैकेनिकल से करना चाहते हैं तो मैकेनिकल से कर सकते हैं, सिविल से भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन दोनों में मैं जो है मैकेनिकल को दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैकेनिकल में जैसे कि फिटर है, फिटर भी एक मैकेनिकल कोर्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें उपकरण होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में आपको सिखाया जाता है। इसकी बात है सर्वेयर का। सर्वेयर भी 2 साल का कोर्स है और इसमें जो है अगर इसकी बात करें सर्वेयर में, तो जैसे सर्वेक्षण करना, जैसे सर्वे करते हैं लोग, जैसे कि किसी के भूमि का नाप जो कि या रोड के किनारे जो नाप जब करते हैं वो सर्वे वाले काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं सर्वे करने में तो आप जो है इस ट्रेड से ITI
कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1 ईयर ट्रेड की, फिर इसके बाद बात करेंगे कहाँ कहाँ पे इसका जो है यूज है, मतलब इन दोनों ट्रेडों का 1 ईयर 2 ईयर का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है, किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। अगर 1 ईयर ट्रेड की बात करें तो सबसे पॉपुलर जो ट्रेड है वो है वेल्डर, ठीक है, और इसके बाद है डिजिटल मैकेनिक, और इसके बाद है कोपा। ये तीनों अपने आप में नंबर 1 ट्रेड है अलग अलग सेक्टर में, अपने अपने सेक्टर में। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर भी जो है आज के डेट में पॉपुलर ट्रेड है और पहले से भी रहा है। इसके बाद डिजिटल मैकेनिक, डिजिटल मैकेनिक एक ऐसा कोर्स है जिससे आप 1 साल का कोर्स करके जो है असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड है, आप इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिजिटल मैकेनिक, जितनी सारी गाड़ियाँ होती है डीजल से चलने वाली वो सभी जो है डिजिटल मैकेनिक के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप इनसे इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद कोपा है। कोपा में अगर आप यानी कोपा मतलब कंप्यूटर से अगर संबंधित आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं या फिर कंप्यूटर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कोपा से आप ITI कर लीजिए। 1 साल का कोर्स है, आपको बढ़िया फ़ायदा इसमें मिलेगा। इसके बाद आता है प्लम्बर। प्लम्बर की जो है डिमांड बहुत जगह पे है, ऐसी बात नहीं है डिमांड नहीं है, बशर्ते ये लोग इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, जैसा इंटरेस्ट रहेगा वैसा कोर्स करेंगे। तो प्लम्बर मतलब समझते हैं कि जो भाई जो नल वगैरह होता है, जो टोटी वगैरह होती है जो लगानी होती है, वो सब जो है प्लम्बर वाला काम करते हैं। तो अगर आप इनसे संबंधित है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक का है, यानी मैकेनिक ट्रैक्टर का है। ये भी एक ऐसा कोर्स है 1 साल का जिससे आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं ट्रैक्टर मैकेनिक से। अभी 2024 में जो है असिस्टेंट लोको पायलट का जो है वैकेंसी आई है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन सा ट्रेड जो है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रेड है इसको आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंस्ट्रूमेंट जो है केमिकल प्लांट का। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट का आता है। ये जो है आप नाम से स्पष्ट है, मैकेनिक केमिकल प्लांट है। ऐसा एक केमिकल प्लांट वाला सेक्टर है जिसमें आप जाना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। केमिकल प्लांट वाला चीज़ें हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद स्विमिंग टेक्नोलॉजी है। स्विमिंग टेक्नोलॉजी जो सिलाई कढ़ाई वाला संबंधित है, ये ज़्यादातर गर्ल्स अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उनके लिए एक स्कोप निकल जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो स्विमिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ज़्यादातर गर्ल्स के लिए यहाँ पे बेहतरीन है। इसके बाद जो है कारपेंटर का है। कारपेंटर यानी तरह से बढ़ईगिरी जो काम करते हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कोर्स, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है और ये जो ट्रेड है 1 ईयर 2 ईयर का, ये बहुत है ज़्यादा डिमांड है। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल है और कहाँ कहाँ पे जो है किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं जो मैंने ट्रेड यहाँ बस जो व्यवसाय लिखा है, जो ट्रेड मैंने बताया है, ये सारे ट्रेड आपको मिल जाएंगे, बल्कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाएगा। और उसकी योग्यता क्या है यहाँ पे और क्या क्या किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, रोजगार के अवसर। जैसे मैंने वायरमैन पेंटर के बारे में बात किया, पेंटर मैंने नहीं बताया लेकिन वायरमैन के बारे में बात किया मैंने। तो वायरमैन में देखिए इसमें जो है 2 वर्ष कोर्स 8वीं पास मांगा गया है, मैंने बताया था योग्यता 8वीं पास मांगा जाता है। सरकारी निजी क्षेत्र के सिवा जो है अतिरिक्त स्वरोजगार भी आप इसमें कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्डर सीमेंट टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर निकोपा का है, ठीक है। और इसके बाद जो है टर्नर मशीनिस्ट फिटर जो है ये सब जो दिया गया है। इसमें सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में निजी क्षेत्र में भी जा सकते हैं और अतिरिक्त स्वरोजगार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे ट्रेड आपको मिल जाएंगे और किस किस सेक्टर में जा सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जो ट्रेड है वो मैंने जो बताया है, अगर आप उन ट्रेड से ITI करते हैं तो भविष्य में आपको पक्का फ़ायदा ज़रूर होगा। लगे हाथ आप ये भी देख लीजिए जो कि लोको पायलट ITI के लिए ट्रेड लिस्ट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आर्मेचर एंड कॉयल बेंडर का है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, फिटर का है, और इसके बाद जो है यहाँ पे हीट इंजन का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, मशीनिस्ट का है, डिजिटल मैकेनिक का है। देखिए 1 वर्षीय कोर्स है डिजिटल मैकेनिक। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे दिया है मैकेनिक मोटर व्हीकल का दिया गया है, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक का दिया है, मैकेनिक रेडियो एंड TV का दिया गया है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का दिया गया है। फिर इसके बाद जो है ट्रैक्टर मैकेनिक, ये भी देखिए 1 साल कोर्स है। टर्नर वायरमैन देखिए ये भी 8वीं पास मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये कुछ 15 ट्रेड हैं जिनसे जो है आप करके असिस्टेंट लोको पायलट भी बन सकते हैं। तो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में इंटरेस्ट रखते हैं और किससे आप ITI करना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।